हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके सबसे बीचों बीच क्या है, बिंदु O है और बिंदु O से इस आवेश की दूरी L है और इस आवेश की दूरी क्या है, L है। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो अगर इसके परिभाषा के बारे में बात करें तो विद्युत यानी परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। ठीक है ना, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी यहाँ पर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो एक दूसरे के गुणों क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि परिमाण में समान, यहाँ Q और यहाँ Q, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र होता है और इसका भी एक अपना विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यानी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता है। अगर हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव ये क्या है, समान परिमाण के आवेश होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के गुणों क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब आते बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तब देखिए, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण यानी आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P वेक्टर से सूचित किया जाता है। यानी इसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से सूचित किया जाता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये P वेक्टर हो जाएगा और आवेश का परिमाण Q है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L। तो P वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q गुने 2L। और यह एक सदिश राशि है तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि P वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL। तो ये भी आप बोल सकते हो या फिर ये ऊपर वाला भी बोल सकते हो, Q गुने 2L। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से
धन आवेश की ओर, धन आवेश की ओर, ठीक है। यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होगी, किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। अगर हम इसके एसआई मात्रक के बारे में बात करें तो विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ आप देख सकते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम गुने दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर, ठीक है। अगर हम इसके विमा के बारे में बात करें तो विमा देखिए यहाँ पे आवेश का विमा होता है 80, क्या होता है 80, और दूरी का होता है L, यानी इसका विमा क्या हो जाएगा ATL, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा क्या हो गया ATL, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक होता है डेबाई, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है डेबाई डी, और आप यहां समझ जाइए कि एक डेबाई बराबर होता है 3.33 गुने 10 के पावर -30 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, और एक कूलाम मीटर बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 29 डेबाई, ठीक है। यानी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक डेबाई कितने के बराबर होता है या फिर एक कूलाम मीटर कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q गुने 2L या 2QL। अगर ऐसे ही मात्रा के बारे में बात करें तो कूलाम मीटर और विमा क्या हो जाएगा ATL, और इसका अन्य मात्रक होता है डेबाई, और एक डेबाई इक्वल टू क्या होता है 3.33 गुने 10 के पावर -30 कूलाम मीटर, या एक कूलाम मीटर इक्वल टू क्या होता है 3 गुने 10 के पावर 29 डेबाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यहां मान लीजिए क्या है ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है और ये क्या है धन आवेश है, तो ये भी क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कल ही यानी इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पे क्या होती हैं समाप्त होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो ये भी एक आपका एक विद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू होंगी और धन आवेश पे क्या होंगी समाप्त होंगी, ठीक है ना। ये समझ लीजिए आ रही है कहां से, ये धन आवेश से आ रही है, ठीक है, और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। आई होप आप लोग को विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।